भीष्मक सुता रुक्मिणी से हो जाता है। भगवान नारायण सुत संवरणी हतो ग्रहात अहम त्यद क्रीता पतनीयत रति च कामो भवनो यदा भावो। अब मैं आपके समक्ष में बड़ी सुंदर कथा को सुना रहा हूं। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंती से होता है और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा नाम की कन्या से होता है। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान हे गुरुदेव, आप हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव भगवान बोले, हे परीक्षित, भगवान का विवाह होने के बाद भगवान ज्यादा दिन चैन में नहीं रहे। द्वारिका में सत्राजित नाम का एक यादव रहता था द्वारिका में। वो भगवान सूर्य नारायण की स्तुति किया करता था। सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हुए आते थे तब तक वो यूं ही समाधि में लीन रहता था। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए सूर्यदेव और कहा, अरे यादव सत्राजित, हम तेरी नियम संयम पर बड़ी भक्ति पर प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग लो। वरदान के लिए कहा तो स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान भास्कर ने सत्राजित को अपनी ही इच्छा से एक सूर्य मणि दी है। आज उस मणि को पाकर के सत्राजित बड़ा प्रसन्न होता है। अब वो मणि को मणि न कह करके अगर कामधेनु कहा जाए तो ज्यादा सुंदर है। क्यों जानते हो? वो मणि जब सत्राजित अर्घ दे करके उसकी पूजा करता था तो 1.25 मन सोना प्रतिदिन सत्राजित को गहाती थी वो मणि। और तुम जानते हो कि कनक कनक दे 100 गुना और मादकता अधिकाय, बाखाए वो रात है बापाए वो राय। कनक कनक दे 100 गुनी मादकता अधिकाय। सत्राजित प्रतिदिन 1.25 मन सोने को पाता है, प्रसन्न रहता है। अब सब लोग द्वारका वाले मन में सोचते हैं कि दिन दिन सत्राजित पैसे वाला बनता जाता है, आखिर बात क्या है? एक दिन सत्राजित के मन में आया कि ऐसे किसी चीज को रखना बेकार है। परीक्षित महाराज, मोर नाचो कहा नाचो जंगल में, कौन देखो? काउने ने। और घर की छत पे नाचो, सबल ने देखो। सत्राजित इस मत को विचार करके उस मणि को गले में डाल करके भगवान कृष्ण कन्हैया के सभा में जाकर के बैठा। सब यादवों की नजर पड़ी। भगवान कहते हैं, अरे भैया, ये सामने से दिव्य प्रकाश किसका है? आपस में बातें होती हैं। एक कहने लगा कि भगवान के इष्ट मिलने के लिए आ रहे हैं, चंद्रमा इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दूसरा बोला, नहीं, ये दिव्य प्रकाश आ रहा है। आपस में बातें करते हैं। अब बातें करते करते इतनी बातें बढ़ गई, बातें करते करते इतनी बातें बढ़ गई। देखो उधर ध्यान ज्यादा मत दो, पहले कथा की तरफ ध्यान दे लीजिए। तुम हंसते हो बे मतलब, ये हकीकत बात है। जब तक भक्त की हो न हासी तब तक भगत होती ना साची। जब तक तुम दुनिया वाले हंसते रहो को भक्त की जब तक हंसी नहीं होती है तो भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते। जानते हो, नरसिका जब भात भरने के लिए जा रहे थे तो कंगाली घूर आ गई, दुनिया वाले हंसी उड़ाते रहे। लेकिन एक ही भगवान के भक्ति के इशारे पर तुरंत ही वर्षा भी हुई। भगवान मुरली मनोहर भात भी पहराने के लिए गए। आइए, जहां अभी मैं जैसा कथा का प्रसंग कह रहा था,
तो भगवान उस मणि को देख करके पूछते हैं सत्राजित से कि ये मणि कहां से आई है। तो सत्राजित भेद बताता है लेकिन सत्य भेद नहीं बताता। कहने लगा ये हमारी रिश्तेदारी से आई है। बोले अच्छा। और भक्तों 4 और 5 और सब सभा में जो बैठे उनने पंचायत शुरू कर दी और ये कह दिया कि ये इसकी मणि जरूर है लेकिन इसको शोभा नहीं दे रही है। तब तक दूसरा खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या कहा? कौआ की चोंच में अंगूर है, कौआ की चोंच में अंगूर। तीसरा अहिर खोपड़ी मोटी खोपड़ी रहवा की बाने कही, धीरे धीरे क्या कह रहे हो? खुले शब्दों में क्यों नहीं कह देते? इसकी मणि है लेकिन इसको नहीं रखनी चाहिए। हे कन्हैया, हे भगवान द्वारकाधीश, ये मणि तुम्हारे लायक बाने बिल्कुल खुल के कह दी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, आज सभा के फेर को देख करके सत्राजित घर आया और उस मणि को लेकर के अपने भैया छोटे प्रसेन को दे दी। प्रसेन उस मणि को लेकर के जंगल में पहुंचा। भगवान की हरि कृपा से शेर ने सत्राजित के भैया प्रसेन को मार करके उस मणि को अपने हवाले कर लिया। अब शेर उस मणि को मुंह में दाब करके आगे चला तो त्रेता में नाम सुना होगा जामवंत जी का। उनकी आगे एक गुफा पड़ी, गुफा में थे जामवंत जी निकल करके आए। उन्होंने देखा कि शेर के मुंह में मणि आखिर आई कहां से। तो बताया है कि शेर में और जामवंत में मल्ल युद्ध हुआ है। लगातार 26 दिन संग्राम हुआ। 27वें दिन जामवंत ने शेर को मार करके उस मणि को अपने हवाले कर लिया और लेकर के जामवंत जी अंदर गुफा में पहुंच गए। अब वही मणि देखो कितनी जगह पहुंच गई। सूर्यदेव ने दी सत्राजित को, सत्राजित ने अपने भैया प्रसेन को, प्रसेन ने को मार करके शेर ने ले ली और शेर से वही मणि जामवंत के पास पहुंच गई। इधर सारी द्वारका में शोर हो जाता है। सब लोग मन में विचार करते हैं कि जा दिन से प्रसेन गया, प्रसेन को मणि मिली, उस दिन से प्रसेन लौट करके नहीं आया। सारी द्वारका में ये शोर हो गया, एक आतंक छा गया कि भगवान कन्हैया द्वारकाधीश कृष्ण ने मणि के लालच में सत्राजित के भैया प्रसेन को कत्ल कर दिया। लग गई चोरी भगवान को। आज गुप्तचरों ने जाकर के बताया तो भगवान गुप्तचरों को लेकर के अपनी अंतर माया के द्वारा और उसी गुफा में जहां जामवंत रहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। जामवंत की जो पुत्री है जामंती, उस जामंती से उस मणि को छिनाते हैं तो वो चिल्लाने लगी। उसी वक्त जामवंत और भगवान में युद्ध होने लगा। भगवान ने अपना असली रूप दिखाया और जामवंत पर कृपा करी और कहा कि तेरे पुत्री के भोग में जो हाथों में मणि लगी हुई है, इस मणि ने हमें कलंक लगाया है, इसलिए हम इस मणि को लेने के लिए आए हैं। जामवंत ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, प्रभु मैं आपको पहचान न पाया, मुझे क्षमा कर दो। अब इस मणि को भी ले जाओ और इस मणि वाली को भी ले जाओ। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की पुत्री जामंती से हुआ। अब वही मणि ला करके सत्राजित को लौटाई तो सत्राजित ने खुशी की वजह से, सत्राजित की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, उस मणि को लेते ही और वही मणि प्रदान करके अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 3, रुक्मिणी से, जामंती से और सत्यभामा से। और देखिए चौथा विवाह भगवान का सत्या नाम की कन्या से हुआ। 5वां विवाह भगवान का कालिंदी नाम की कन्या से होता है। 6वां विवाह मित्रविंदा से हुआ। 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ और
8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा नाम की कन्या से हुआ। अब भगवान के कितना विवाह हुए? 8। हे परीक्षित, भगवान के 8 विवाह होने के उपरांत पृथ्वी पर एक राक्षस भौमासुर नाम का रहता था, जिसे लोग नरकासुर नाम से भी जानते हैं। उसने अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया। भगवान ने उसको मारा और उस कन्याओं के कहने से भगवान ने 16,100 के संग में अपना विवाह कर लिया। अब कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। लेकिन देखिए, प्रमाण से जुड़ी हुई एक बात अलग दे के जाऊंगा, अलग बात बता के जाऊंगा। आज सब कहते हैं कि भगवान के विवाह 16,108 हुए हैं, लेकिन प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, लेकिन उससे पहले बताया जाता है गर्ग संहिता भागवत में पृष्ठ नंबर 53 पर राधा और भगवान का विवाह बचपन में ही हो गया है, भांडीर वन में। बचपन की कहानी है, गुप्त रहस्य में। सब सखियों को बुला करके भगवान ने राधा के साथ विवाह किया और ब्रह्मा जी के खुद हाथों से स्वयं भांडीर वन में विवाह किया। अब कितने हो गए भगवान के विवाह? 16,109। अब आधी उपाधि दी जाती है कुब्जा को, जो मैंने बताया। कुब्जा को कृपा करके भगवान आगे बढ़ गए थे तो कहा था कि सखियों में तुम्हारा भी नाम जुड़ जाएगा, तो आधी उपाधि कुब्जा को दी जाती है। तो मेरे गुरुजनों ने, विद्वानजनों ने जैसा बताया है, भगवान के विवाह 16,109 हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राधा का विवाह भगवान के साथ बचपन में हुआ है, भांडीर वन में। गर्ग संहिता में साक्षात प्रमाण दिया है। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब मैं आपके समक्ष में आगे की कथा को कहता हूं, आप ध्यान से सुनिए। मेरे भगवत प्रेमियों, माताओं, बहनों, भाइयों, भगवान का यज्ञोपवीत कर संस्कार हुआ और उसी के बाद उपरांत में गुरु सांदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे, जिनके साथ में सुदामा नाम के ब्राह्मण भी पढ़ते हैं। भगवान ने 64 दिन में 14 विद्याओं का अध्ययन कर लिया। तो एक दिन की बात है कि भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण और सुदामा साथ साथ में पढ़ रहे हैं। तो गुरु मैया ने सुदामा को बुलाया और भगवान को बुलाया और कहा कि लाला, गुरु मैया बोली मोहन से और मेरे लाला तनिक इधर आओ। गुरु मैया बोली मोहन से, मेरे लाला तनिक इधर आओ। घर में ईंधन को नाम नहीं, कछु बेटा खुद ही बतलाओ। हे लाल, घर में ईंधन का नाम नहीं है, आप चले जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ ले आओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा संग मेरी, संध्या तक लौटा आता हूँ। जवाब दिया, हे माँ आप चिंता न करो, मैं और भैया सुदामा दोनों मित्र लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हम शाम तक लकड़ी तोड़ के लौट के आ जाएंगे। लेकिन भक्तों, संध्या का समय, घोर रात, माह का महीना, भगवान ऊपर चढ़ जाते हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण नीचे। लकड़ी लाने में मगर, लकड़ी लाने में मगर, और उन्हें हो गई शाम, पानी
भी बढ़ने लगा, लौट न पाए श्याम। लकड़ी लाने में उन्हें शाम हो जाती है, लेकिन लौट करके नहीं आ पाए। तो चुपचाप गुरु मैया ने सुदामा को चना दिए थे, वही चना लेकर के सुदामा चावने लगे। भगवान ने आवाज लगाई, अरे भैया सुदामा क्या खा रहे हो? मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है? कच हो तो हमको भी दे दे, भूख से दम निकला जाता है। भगवान कहते हैं, अरे मित्र, अरे सुदामा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ खा रहे हो। अगर तेरे पास कुछ है तो हमें भी दे दे। कपटी बोला, क्या रखा है? मेरे दांतों को शीत सताता है, इसलिए तुझे कानी जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। सुदामा कहने लगा, अरे मित्र, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ये वर्षा हो रही है और ठंड की वजह से, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, इसलिए तुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खा रहा हूं। लेकिन बताया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, क्या हुई निर्धन क्या हुई कूड़ी। गुरु संग कपट, गुरु के संग जो कपट करता है, अनीतियां रखता है और मित्र के साथ चोरी करता है, क्या तो गरीब हो जाता है, क्या फिर कूड़ी हो जाता है। भक्तों, आज भगवान ने मन ही मन में सुदामा को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरे साथ में कपट किया है तो आज से तुम दीन गरीब बन जाओगे। और उसी दिन से भगवान तो द्वारकाधीश ही हुए और सुदामा दिन प्रतिदिन गरीब होते जाते हैं। यहाँ तक प्रमाण में बताया कि सुदामा का विवाह हुआ और सुदामा की प्राण प्यारी सुशीला घर में आ जाती हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी सुदामा पर घोर कंगाली। कभी नमक मिला तो कभी आटा नहीं, कभी आटा मिला तो कभी नमक नहीं, ऐसा ही नहीं। अरे दर दर बेचारे द्वार द्वार और दाता दाता चिल्लाते हैं, दर दर बेचारे। द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाती है, पर किसी दिना वो जी भर के अरे आटा डाल न पाते हैं। गरीबी बहुत बुरी होती है, भगवान करे किसी पे गरीबी दे, उससे पहले घोर कंगाली न दे। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख का एक होए। आज सुदामा पे इतनी गरीबी, यदि मठा मिले तो नमक नहीं और नमक मिला तो मठा नहीं। सुनील भैया, मठा मिला तो नमक नहीं और नमक मिला तो मठा नहीं। यदि मठा मिला तो नमक नहीं और नमक मिला तो मठा नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे, भारी गरीबी, तो घर मांगे 10 घर मांगे, लोट
लोटा भर आटा मिले नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिले नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिले नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिले नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे लोटा भर आटा मिले नहीं। मेरी भक्तों, सुदामा की ऐसी दीन दशा बन गई कि दिन भर बेचारे द्वार पर चिल्लाते रहते, कभी इस द्वार पे कभी उस द्वार पे। लेकिन इतनी घोर कंगाली कि कभी नमक मिला तो कभी मठा नहीं, और कभी मठा मिला तो नमक नहीं। कभी 2 घर मांगते हैं, चाहे 10 घर मांगे, लेकिन जी भर के लोटा भर नहीं पाता है। और ये बात अरे क्या हुआ?